हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये पोचू जितना सुंदर दिख रहा है ना, उससे कहीं गुना आसान है बनाना, और हम और आप ये चुटकियों में बना लेंगे। जी हाँ, ये हमारे बच्चों को बहुत सुंदर लगेगा जब ये पहनेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये गले से बनाना शुरू करेंगे। तो गले में यहाँ मैंने 84 चेन बना ली हैं और ये 84 चेन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पोंचू 2 पॉइंट पोंचू है, मतलब 2 कोने बनेंगे इसके, और ये 2 पॉइंट पोंचू है। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने चेन एक साथ ले ली है और इन्हें स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लिया है। तो ये गला बन गया। गले से शुरुआत हो रही है, तो ये वो हिस्सा हमारा तैयार होगा। अब यहाँ पर हमने एक चेन बनाई और फिर उसी में जहाँ पर हमने 2 फंदों को वो करा था स्लिप स्टिच से जॉइन, वहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाया। अब ऐसे ही सिंगल क्रोशे हम पूरी चेन में बनाएंगे, यानी हर एक चेन के 2 लूप ऊपर लेंगे हम और 2 लूप में डालेंगे हम क्रोशिया, देखिए इस तरह से, और फिर धागा लेकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 फंदों का एक करते हैं। देखिए 2 लूप में धागा डाला, अब ये 2 फंदे हो गए, इनको एक कर दिया। तो पूरी चेन में हम इसी तरह से ये बनाएंगे सिंगल क्रोशे, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फंदे 84 चेन ही रहें। ये पोचू में बना रही हूँ लड़कियों के लिए, जो कोई समझिए आप 5 से 9 साल तक की लड़की को ये बहुत अच्छी तरह से आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमें ये चेन की शुरुआत करनी है सिंगल क्रोशे से। और ये पूरी कंप्लीट हो गई। सिंगल क्रोशे की मैंने पहली रो कंप्लीट कर ली। अब हमने एक चेन बनाई और जो लास्ट चेन थी उसी में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, फिर एक चेन बनाई, एक और डबल क्रोशे बनाया, ये पॉइंट बना रहे हैं हम। और फिर उसके बाद हमने 3 चेन बनाई, फिर धागा आगे करके एक डबल क्रोशे उसी जगह पर बनाया, फिर एक चेन, और फिर धागा आगे करके एक और डबल क्रोशे। यानी यहाँ पर हमने 2 वी स्टिच बनाए हैं और उनके बीच में 3 चेन बनाई है। इस तरह से ये एक पॉइंट है, और ऐसा ही दूसरा पॉइंट हम मार्क कर लेंगे अपने 42 चेन्स के बाद, 42 सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पर मार्क कर लेंगे, और ये हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा। देखिए ये मार्क कर लिया हमने, और ये हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा। तो यहाँ तक आने पर हमें क्या करना है, अब पहले वो देख लेते हैं। यहाँ तक आने के लिए देखिए हमने ये पॉइंट पूरा कंप्लीट कर लिया था अपना। अब हम इसके आगे अब हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर 5 स्टिच छोड़ेंगे, और छठे स्टिच में हम क्रोशिया डालकर डबल क्रोशे बनाएंगे, या आप कह सकते हैं वी स्टिच बनाएंगे यहाँ पर हम, है ना। तो डबल क्रोशे, एक चेन और डबल क्रोशे उसी होल में, इसको कहते हैं वी स्टिच। देखिए ये, अब फिर हम 4 चेन बनाएंगे, धागा आगे कर लेंगे और यहाँ पे 5 स्किप करेंगे, और छठी चेन में क्रोशिया डालकर वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 4 चेन, 4 चेन, उसके बाद यहाँ पर हम स्किप करेंगे, और 6th वाले चेन में हम डबल क्रोशे, एक चेन डबल क्रोशे ये बनाएंगे, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ वी स्टिच, जो कहलाता है वी स्टिच। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। 4 चेन, 6th स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे, वहाँ पर एक वी स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे जब तक कि हमारा
42 चेन कंप्लीट नहीं हो जाते, या हम अपने जो मार्क करा था हमने दूसरे पॉइंट के लिए सेंटर, वो आ नहीं जाता। तो इस तरह से हम ये बुनते जाएंगे। वी स्टिच, 4 चेन, स्किप 5 और 6 में हम क्रोशिया डालकर ये बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से बुनते जाएंगे। अब देखिए ये आ गया हमारा, तो यहाँ पे एक और वी स्टिच बनेगा और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली है और 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला हमारा स्टिच है। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशे इसी जगह पर बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन 1 2 3, फिर यहीं पर एक और वी स्टिच बनाएंगे जिसमें कि एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक और डबल क्रोशे, ये बनेगा। देखिए ये पॉइंट बन गया हमारा। तो पहला पॉइंट हमारा ये वाला था और दूसरा पॉइंट हमने अभी बनाया। अब बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी का आधा हिस्सा भी बना लेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। चलिए तो इसे हम बना लेते हैं ऑफलाइन होकर। ये देखिए बन गया ऑफलाइन होकर। और अब हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो 4 चेन बनाने के बाद ये राउंड आ गए। ये 4 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर अब स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच से हम इसको, जो हमारा पहला डबल क्रोशे बनाया था हमने, उसमें लेकर और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें इसे सेंटर में लाना है, तो उसके लिए हम 2 बार स्लिप स्टिच करेंगे, 1 और 2। 2 बार स्लिप स्टिच करके ये देखिए सेंटर आ गया। अब यहाँ पर हम फिर वही अपनी वी स्टिच, यानी कि एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक और डबल क्रोशे, 3 चेन और एक और डबल क्रोशे, चेन, एक और डबल क्रोशे, इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा बैक का पॉइंट है, बैक पॉइंट, और हमारा दूसरा वाला फ्रंट पॉइंट। अब 4 चेन बनाकर अब हम यहाँ पर जो होल बना है हमारा चेन बना वाला, उसमें वी स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक और डबल क्रोशे, इस तरह से। अब फिर हम 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट होल में अब यहाँ पर हम वी स्टिच बनाएंगे। अब तो हमें फंदे भी नहीं गिनने हैं, हमें कुछ नहीं गिनना, बस एक बार चेन गिननी है। तो सबसे पहला वाला ही राउंड था, जो सेकंड राउंड था वो ही था जो मुश्किल था, जहाँ पर हमें चेन गिनना पड़ रहा था बार बार। अब तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह से ये हम बनाते जाएंगे। ये इस तरह से आपको ये बनाना है। इस तरह से ही हम इसको बनाते रहेंगे और जब तक हम दूसरे वाले पॉइंट या फ्रंट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। फ्रंट पॉइंट तक पहुंचने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाना होगा। ये हम पहुंच गए फ्रंट पॉइंट तक, ऑफलाइन होके कंप्लीट करा, और ये हम पहुंच गए दूसरे पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हमने बिल्कुल इसी तरह से 4 चेन बना ली और अब यहाँ पर हम एक वी स्टिच, दूसरा वी स्टिच, पहला वी स्टिच, 3 चेन और अब दूसरा वी स्टिच कंप्लीट करेंगे। एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, ये हमारा वी स्टिच। उसके बाद फिर 4 चेन और जो होल की स्पेस है उसमें हम बनाएंगे वी स्टिच।
तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न हमारा बनता जाएगा, है ना बहुत आसान। अब ये पैटर्न इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हर एक राउंड में हमारे 2 वी स्टिच बढ़ रहे हैं, 2 वी स्टिच हर बार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आप यहाँ पर चेन भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमने वहाँ पर 4 चेन बनाई है तो आप उसकी जगह 5 चेन बना सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर 5 स्किप करी है चेन, उसकी जगह आप 4 स्किप कर लीजिए, तो उससे आपके राउंड्स बढ़ जाएंगे और आपके ये ब्रेड्थ भी बढ़ जाएगी उससे, और इस तरह से ये बनता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 राउंड दिखाए हैं, इस तरह आप लंबा राउंड बनते चले जाएंगे आगे तक, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये पूरे राउंड जितने मुझे बनाने थे। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं 23 राउंड्स, 23 पॉइंट्स ये हमारे बने हैं। और अब हमारा लास्ट वाला राउंड बनाना है। अब ये है, आपने देखा बिल्कुल लेस वाला पोंचू है ये। तो यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला राउंड होगा, जो हमारा लास्ट राउंड, वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, जिससे कि ये पोंचू वो शेप में रहे, है ना। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर एक राउंड बनाएंगे। हमने यहाँ पे कलर चेंज करा है, मैंने यहाँ ब्लू कलर लिया है, रॉयल ब्लू कलर। आप कोई और कलर लेना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। और ये कलर से अब मैं जो पॉइंट है हमारे, इन्हें स्टार्ट करूँगी और इस पॉइंट में हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 3 चेन का स्पेस है ना, इसमें हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशे हमारा चेन वाला है और उसके बाद है बाकी के 8 डबल क्रोशे, ये हम यहीं पर बनाएंगे। और जो वाइट का हमारा धागा रह रहा था उसको हम यहाँ पर दबा देंगे, तो वो भी हमारा सिक्योर हो जाएगा साथ के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर हमें टोटल करनी है 9 डबल क्रोशे। पहला डबल क्रोशे 3 चेन का था, उसके बाद हम 8 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये 9 डबल क्रोशे यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 9 डबल क्रोशे हम बनाएंगे, बीच में कोई चेन नहीं बनानी है हमें। और ये 9 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये हो गए हमारे कंप्लीट डबल क्रोशे। अब ये 9 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम ये हो गए अब टाइम। अब हम यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा धागा पहले से हटा देते हैं, फिर आगे हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये आगे अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए अब है हमारा नेक्स्ट वी स्टिच। अब इस वी स्टिच में हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे होने के बाद जो ये चेन स्पेस है, जो चेन की जगह है, यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो यहाँ हर एक वी स्टिच में हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बॉर्डर बनने से ये बहुत सुंदर भी लग रहा है और साथ ही साथ ये इसमें वेट हो गया है। वेट होने से ये पोंचू की शेप भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए इस तरह से बनाइए। इस तरह से यहाँ पे आ गए सिंगल क्रोशे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसी तरह से हम बनाएंगे। मैं आपको क्लोज अप में और दिखा देती हूँ, क्लोज व्यू।
सिंगल क्रोशे, फिर इसे चेन स्पेस से ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरा राउंड करेंगे। पॉइंट वाले हिस्से में हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे, वी स्टिच में हम सिर्फ 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये करके हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको इसे हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने शो के लिए ये ऊपर और एक कॉर्ड भी डाली है, थ्रेड भी डाला है। ये भी बहुत आसान है बनाना। और ये देखिए ये इस तरह से खुलकर आ जाएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।